हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डायटेटिक्स इन नेचुरोपैथी का स्टडी शुरू करेंगे। ये सब्जेक्ट नेचुरोपैथी का फाउंडेशन माना जाता है क्योंकि नेचुरोथेरेपी का मानना है कि हेल्थ बिगिन इन द किचन। हमारा रोज़ का खाना ही हमारे हेल्थ का सबसे बड़ा फैक्टर है। डायटेटिक्स शब्द ग्रीक वर्ड्स डाइटा से निकला है, जिसका मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका। इसका मतलब सिर्फ डाइट लेना नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल्स को फॉलो करना भी होता है। मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस के अनुसार According to the modern nutrition science, डायटेटिक्स एक साइंस है जो बताती है कि कौन सा फूड कितनी क्वांटिटी में किस समय और किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए ताकि उसका हेल्थ मेंटेन रहे और डिजीज़ का ट्रीटमेंट्स हो सके। नेचुरोपैथी में डायटेटिक्स और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन से पहले फूड का इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरोपैथी का मानना है कि अधिकतर डिजीज़ गलत खान पान, ओवर ईटिंग, प्रोसीड फूड और सेडेटरी लाइफस्टाइल्स की वजह से होती है। इसलिए नेचुरोपैथी में पहला ट्रीटमेंट जो है वो हमारा डाइट करेक्शंस है। तो अब हम लोग डायटेटिक्स का डिफिनेशन देखेंगे। तो डायटेटिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशंस एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड ट्रीटिंग इलनेस। मतलब डायटेटिक्स वो साइंस है जो हमें सिखाती है कौन सा फूड कितनी मात्रा में और किस कंडीशंस में लेना है ताकि बॉडी हेल्दी रह सके और हम डिजीज से बच सके। मीनिंग ऑफ डाइट्स का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता है, बल्कि डाइट्स का मतलब है डेली फूड इनटेक, वाटर इनटेक, टाइम ऑफ ईटिंग, क्वांटिटी ऑफ फूड्स, मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड द ईटिंग हैबिट्स। यानी हेल्दी डाइट्स सिर्फ न्यूट्रिशियस फूड नहीं बल्कि हेल्दी ईटिंग पैटर्न होता है। हम जो खाना खाते हैं वही हमारा ब्लड है, मसल्स है, बोन्स है या फिर सेल बनने में हेल्प करती है। अगर फूड हेल्दी होगा तो हमारी जो बॉडी है वो भी हेल्दी रहेगी। अगर फूड अनहेल्दी है तो धीरे धीरे डिजीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है वी आर व्हाट्स वी ईट। मतलब वी आर व्हाट वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं। तो बॉडी फूड को एनर्जी देती है, ग्रोथ्स देती है, टिश्यू रिपेयरिंग करती है, हार्मोन्स बनाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। डायटेटिक्स नेचुरोपैथी में क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो नेचुरोपैथी का मानना है कि बॉडी के अंदर एक नेचुरल हीलिंग पावर होती है और इस हीलिंग पावर को हम वाइटल फोर्स कहते हैं। ये वाइटल फोर्स तभी अच्छे से काम करती है जब बॉडी को नेचुरल न्यूट्रिशन मिलती है। फ्रेश फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, स्प्राउट्स हो, नेचुरल फूड हो, बॉडी की हीलिंग पावर को भी एक्टिवेट करती है। जबकि प्रोसीड फूड हो, रिफाइंड शुगर है,
जंक्स फूड है या फिर ओवर ईटिंग वाइट है, वो हमारे वाइटल फोर्स को क्या करेगी, वीक करेगी। इसलिए नेचुरोपैथी में ये माना जाता है कि फूड इज द फर्स्ट मेडिसिन्स। क्या क्या ऑब्जेक्ट होंगे हमारे नेचुरोपैथी के डायटिक्स का, तो ये हमारे हेल्थ प्रमोशन, मतलब हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखना, बैलेंस न्यूट्रिशंस प्रोवाइड्स करना और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। डिजीज से प्रिवेंशन, हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल डिजीज़ को प्रिवेंट करती है। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, कॉन्स्टिपेशन है और कैंसर के रिस्क से भी बचाती है। डिजीज़ ट्रीटमेंट में डिजीज़ मेडिसिन्स को, डाइट जो है वो मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट को इम्प्रूव करती है। डायबिटीज़ में शुगर को कंट्रोल करती है। किडनी डिजीज़ में प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस होता है। हाइपरटेंशन में सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस होता है। ओबेसिटी में कैलोरीज रिस्ट्रिक्शंस होता है। फिर आती हमारी फास्ट रिकवरी, ऑपरेशन के बाद या फिर आप इलनेस के बाद एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जैसे प्रोटीन चाहिए होता है, टिश्यू चाहिए, विटामिन चाहिए होते हैं टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। डायटिक्स के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं आज के समय? अगर एक डायटिक्स के स्कोप की बात की जाए तो ये सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है। इसका यूज़ हम हॉस्पिटल्स में, नेचुरोपैथी सेंटर्स में, योगा इंस्टीट्यूट में, कम्युनिटी हेल्थ में, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस में, स्कूल में, रिसर्च में, इन सब में इसको हम लेते हैं। एक पॉइंट है कि जो हमारा डायटिक्स में एक बात कही गई है, नेचुरोपैथी में एक बात कही गई है, फूड एज अ मेडिसिन। खाने को हमें किसकी तरह लेना है? मेडिसिन्स की तरह लेना है। तो ये नेचुरोपैथी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स माना गया है कि हर फूड या तो मेडिसिन है या तो क्या है, पॉइजन है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी खाना जो हम खा रहे हैं या तो ये किसी भी तरीके का क्या है, मेडिसिन है, हमारी बॉडी में जाके फ़ायदा करेगा, या फिर ये हमारी बॉडी में जाके नुकसान करेगा, मतलब डिजीज़ कॉज करेगा। तो जो हमारा नेचुरल फूड है बॉडी को हील करता है। आर्टिफिशियल फूड जो है बॉडी को डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर वो रोज़ स्वीट्स खाए, सॉफ्ट ड्रिंक लेते रहे, तो क्या उस पर मेडिसिन्स उतना काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। लेकिन अगर वही पेशेंट जो है अच्छी डाइट्स को फॉलो करे, ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करे, तो क्या होगा, उससे फ़ायदे होंगे ही ना। इसीलिए कहते हैं कि फूड एज अ मेडिसिन्स। अब हम लोग कुछ और इसके बारे में जानेंगे कि जो हमारा फूड होता है उसको कहा जाता है कि हमें किस तरह के फूड्स को लेना चाहिए। कौन सा ऐसा फूड है जो हमारी बॉडी में हील कर रहा है, हमारी बॉडी को हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा रहा है। देखो नेचुरल फूड, जैसे में अगर आपने वो फूड्स को लो जो विटामिन्स दे रहा हो, वो फूड्स को लो जो मिनरल्स प्रोवाइड्स कर रहा है, उस फूड्स को लो जो फाइबर दे रहा है, उस फूड्स को लो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हो, उस फूड्स को दो जो वाटर्स प्रोवाइड्स कर रहा है, उस फूड को लो जिसमें जो एंजाइम्स देता हो। मतलब ये सब मिलके क्या करेंगे, हमारे डाइजेशंस को इम्प्रूव करेंगे, लीवर को सपोर्ट्स करेंगे, किडनी के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेंगे, ब्लड्स के प्यूरिफिकेशन में रोल प्ले करेंगे और हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का
काम करेंगे। वाइटल फोर्स क्या होता है? अगर हम बात करें कि व्हाट इज द वाइटल फोर्स, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी द ह्यूमन्स बॉडी पोसेस टू हीलिंग कैपेसिटी नोन एज द वाइटल फोर्स, या फिर उसको विस मेडिकेट्रिक्स नेचुरीज के नाम से जानते हैं। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग हर इंसान के अंदर एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म्स होता है, इसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाए, वुंड जो है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। ये मेडिसिन्स नहीं करती है, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंस हीलिंग पावर करती है। नेचुरल डाइट्स इसी हीलिंग पावर को नरिश करता है। तो कौन से किस तरह के खाना को लेंगे जो हमारी बॉडी के वाइटल फोर्स को बढ़ाएगा? तो फ्रेश फूड्स, रॉ वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, कोकोनट्स वाटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, नट्स, सीड्स और फ्रेश फ्रूट्स जूस जो होती है वो हमारी वाइटल फोर्स को बढ़ाती है। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हमारी बॉडी के वाइटल फोर्स को रिड्यूस करेगी, कम करेगी? तो रिफाइंड शुगर है, मैदा है, जंक्स फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक है, अल्कोहल है, एक्सेस टी है, पैकेजिंग स्नैक है, प्रोसेस्ड फूड है, या फिर डीप फ्राइड फूड जो है वो क्या करती हैं? हमारी बॉडी के वाइटल फोर्स को कम करने का काम करती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अ हेल्थ डाइट इज द फाउंडेशन ऑफ नेचुरोपैथी, करेक्ट फूड स्ट्रेंथ दैट बॉडी नेचुरल हीलिंग पावर एंड हेल्प प्रिवेंट एज वेल एज ट्रीट अ डिजीज। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके? नेचुरोपैथी के जो है हमारे डायटेटिक्स के कुछ जो है प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि डायटेटिक्स का मतलब होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, क्यों हम खाने को एज द मेडिसिन कंसेप्ट को जानते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझा है। अब हम लोग समझेंगे कि जो नेचुरोपैथी के जो 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डायटेटिक्स होती हैं उसको जानेंगे कि ये डाइटरी थ्योरी का फाउंडेशन है। अगर कोई पेशेंट्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो उसका डाइजेशन, उसकी इम्यूनिटी, उसका ओवरऑल हेल्थ और कुछ काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। तो पहला इसका जो प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं हम फूड एज अ मेडिसिन, मतलब भोजन ही औषधि है। ये नेचुरोपैथी का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होता है। इस प्रिंसिपल्स के अनुसार अगर हम देखें तो हर फूड या तो मेडिसिन है या तो ये डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो नेचुरोपैथी में नेचुरल फूड जो है वो बॉडी को नरिश करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बॉडी के हीलिंग पावर को एक्टिवेट्स करता है। वहीं पे जंक्स फूड और प्रोसेस्ड फूड जो है वो बॉडी में टॉक्सिन को बढ़ाता है और डिजीज़ कॉजिंग होता है। फॉर एग्जांपल दैट कोई एक डायटिक्स का पेशेंट्स है, वो रिफाइंड शुगर्स और स्वीट्स अवॉइड करना चाहिए और वो होल ग्रेन्स और स्प्राउट्स को खानी चाहिए। कोई मान लो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट्स है तो कॉन्स्टिपेशंस में फाइबर रिच फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को मेडिसिन की तरह क्या करता है, काम करता है। वहीं पे हाइपरटेंशन पेशेंट्स को स्लो सॉल्ट डाइट्स जो होती है वो ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करता है, जिसके बेनिफिट्स हैं कि अगर हम किसी फूड को एज अ मेडिसिन लें
तो डिजीज़ से प्रिवेंट्स हो सकते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है और हमारा जो है फास्ट हीलिंग हो सकती है और जो मेडिसिन्स पे हम डिपेंड्स हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अब आती है वाइटलिटी कंसेप्ट, जिसको हम प्राण इन फूड कहते हैं। देखो, नेचुरोपैथी के अनुसार हर फ्रेश नेचुरल फूड्स में प्राण मतलब वाइटस एनर्जी होती है। बॉडी, हमारा जो प्राण ही है जो बॉडी को एनर्जेटिक और हेल्दी रखता है। फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, वो लिविंग फूड्स होते हैं। इनमें एंजाइम्स होती है, विटामिन्स है, मिनरल्स के साथ साथ सभी नेचुरल्स लाइफ एनर्जी भी होती है। जब फूड्स को ज़्यादा कुक कर दिया जाता है, फ्राइड किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है तो इसकी वाइटलिटी कम हो जाती है। हाई प्राण वाले फ्रूट जो होते हैं वो फ्रेश फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, कोकोनट्स वाटर हैं, फ्रेश जूस है और नट्स होते हैं। लो प्राण वाले फूड्स कौन कौन से होंगे? पैकेजिंग फ्रूट्स है, रिफाइंड शुगर है, वाइट्स फ्लोर है, कैन फूड्स है और डीप फ्राइड फूड्स होते हैं। तो हाई वाइटलिटी फूड्स जो है रिकवरी को फास्ट करता है और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए हेल्दी बॉडी के लिए सभी, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत होगी क्योंकि इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें राइस है, वीट्स है, मिलेट्स हैं, पोटैटोज़ हैं। वहीं पे प्रोटीन भी चाहिए जो ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए होती है। एग्जाम्पल्स में दाल है, सोयाबीन है, स्प्राउट्स है, मिल्क है, पनीर है। फैट भी चाहिए, जैसे कंसंट्रेटेड एनर्जी होती है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है जिसमें नट्स है, सीड्स है, कोकोनट्स है और ग्राउंड्स नट्स है। विटामिन की भी ज़रूरत है जो हमारे मेटाबॉलिज्म्स को रेगुलेट्स कर रही है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रही है। मिनरल्स की भी ज़रूरत है जो हमारे बोन्स के, मसल्स को, नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ और पोटेशियम्स हुआ। वाटर जो है वो एक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट है जो कि टेम्परेचर्स को रेगुलेट्स करती है और वेस्टेज को बाहर रिमूव करती है। फाइबर जो कि कॉन्स्टिपेशंस को प्रिवेंट्स करती है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अगर किसी को एक भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हो जाए इट इज़ ए कॉज टू अ डिजीज, जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है। अब आता है इंडिविजुअलाइजेशंस ऑफ डाइट्स, मतलब व्यक्ति के अनुसार आहार। नेचुरोपैथी कहता है वन डाइट्स कैन नॉट सूट्स एनीवन एवरीवन, वन डाइट कैन नॉट सूट एवरीवन। इसका मतलब हर पर्सन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। डाइट्स प्रिस्क्राइब करते समय ध्यान दिया जाता है कि किसी पर्सन का एज, जेंडर, उसका ऑक्यूपेशंस, क्लाइमेट्स, बॉडी वेट्स, डिजीज़, डाइजेस्टिव पावर्स और लाइफस्टाइल्स पे डिपेंड्स करती। फॉर एग्जांपल दैट अगर कोई बच्चा है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होगी। वहीं पर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसे आयरन की, फॉलिक एसिड्स और प्रोटीन की ज़रूरत होगी। वहीं पर कोई बुज़ुर्ग इंसान है तो उसको आसानी से डाइजेस्ट करने वाला खाना चाहिए। वहीं पे अगर डायबिटीज़ का पेशेंट्स है तो उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स पसंद होंगे। अगर किसी को किडनी डिजीज है तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस यानी कि पर्सनलाइज डाइट थेरेपी है। अब हम लोग देखेंगे फूड्स इट्स नेचुरल स्टेट। देखो, नेचुरोपैथी ये मानता है कि फूड को जितना कम प्रोसीड किया जाए उतना अच्छा होता है।
नेचुरल स्टेट जो नेचुरल फूड्स होते हैं उसमें बहुत सारे मैक्सिमम अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और उस क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व्स करके रखना होता है। मान लो किसी को अगर रॉ फॉर्म में खाना है तो कच्चे में खाओ, फ्रेश खाओ, स्टीम खाओ, स्प्राउटेड खाओ और फ्रेगमेंटेड्स करके खाओ। अवॉइड्स करिए कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना करें, किसी को ज़्यादा रीहीटिंग ना करें, ओवर कुक ना करें या फिर हाईली प्रोसेस्ड फीड्स को हमें अवॉइड्स करना चाहिए। हमेशा अगर मान लो आपको कोई फ्राइड वेजिटेबल्स दे रहा है और आपको रॉ सैलेड दे रहा है तो आप हमेशा रॉ सैलेड्स को ही क्या करोगे, प्रीफर करो। अगर मान लो कोई आपको मैदा खाने को कह रहा है और वीट्स फ्लोर खाने को कह रहा है तो आप हमेशा वीट्स फ्लोर को ही क्या करो, हमेशा रिकमेंड्स करो। तो नेचुरल फूड जो है वो डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है और एंजाइम्स को प्रिजर्व करने का भी काम करता है। अब लोग बात करेंगे एसिड्स एल्कलाइन बैलेंस। देखो नेचुरोपैथी के अनुसार हेल्दी डाइट्स में एल्कलाइंस फॉर्मिंग फूड्स का प्रोपोर्शनल ज़्यादा होना चाहिए, मतलब फ्रूट्स होना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, सलाद होना चाहिए, स्प्राउट्स होना चाहिए, लेमन होना चाहिए, कुकुम्बर होना चाहिए और कोकोनट्स वाटर्स होने चाहिए। और एसिड फॉर्मिंग मीट्स में क्या आएंगे, जैसे हमारे मीट है, रिफाइंड शुगर है, वीट्स फ्लोर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, प्रोसेस्ड फूड है, एक्सेस टी और कॉफ़ी होता है। तो इसका रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, अगर आप एल्कलाइड्स फूड ले रहे हो तो 70 to 80% होना चाहिए, अगर आप एसिड्स फॉर्मिंग फूड्स ले रहे हो तो 20 से 30% होना चाहिए। इससे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों क्या होते हैं, बेटर हो जाते हैं। फिर आता है हमारा फूड कॉम्बिनेशन। फूड कॉम्बिनेशंस में क्या आते हैं, डिफरेंट फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह की क्या चाहिए होती है, एंजाइम्स चाहिए होती है। अगर आपने गलत फूड कॉम्बिनेशंस रखा तो फ्रेगमेंटेशन और गैस प्रोड्यूस हो जाए। मान लो आपने फ्रूट्स के साथ मिल्क ले लिया तो भी दिक्कतें अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन के साथ आपने स्टार्च ले लिया तो ये हैवी कॉम्बिनेशन है, इसे कभी नहीं लेना चाहिए। फ्रूट्स इमिडिएटली आफ्टर द खाना खाया और तुरंत क्या किया, हमने फ्रूट्स ले लिया तो इट इज़ अ बैड कॉम्बिनेशन है। इसलिए हमेशा हमें फ्रूट्स को अलग लेना चाहिए, सलाद को खाना खाने से पहले लेना चाहिए, सिंपल्स मील्स को चूज करना चाहिए और कोई भी खाना खा रहे हैं तो उसको प्रॉपर च्यू करके चबा के खाना चाहिए। तो फूड कॉम्बिनेशंस डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करता है और एसिडिटी को भी कम करने का काम करता है। सीजनल और रिलीजनस फूड्स, नेचर जो हमारा नेचर होता है वो हर सीज़न में वही फूड प्रोड्यूस करता है जो उस सीज़न के लिए, जिस सीज़न के लिए बेनिफिशियल। जैसे कोई एक सीज़न पर्टिकुलर सीज़न में एक पर्टिकुलर फ्रूट्स या फिर जो हमारा वेजिटेबल्स होता है उसे रिकमेंड्स किया जाता है। जैसे गर्मी का दिन है, लोग वाटरमेलन खाते हैं, कुकुम्बर्स खाते हैं, मस्क मेलन खाते हैं, कोकोनट्स वाटर लेते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी को कूल और डिहाइड्रेट्स करने का काम करता है। वहीं पे विंटर के साइन टाइम में हम मिलेट्स लेते हैं, ग्राउंड्स नट्स लेते हैं, स्वीट पोटैटोज लेते हैं, कैरेट्स लेते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करता है, गर्म करने का काम करता है। तो बेनिफिट्स भी है सीजनल्स और लोकल फूड्स की कि उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, वो फ्रेश होता है, उसके टेस्ट अच्छे होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स कम होते हैं, सस्ता मिल जाता है और एडाप्टेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो हमारा अगर पेशेंट जो है, मान लो कोई पेशेंट्स है, अगर वो मान लो सफ़र कर रहा है, ओबेसिटी से बहुत सफ़र कर रहा है तो आप उसे किस तरह का खाना दोगे, मोर कहोगे सैलेड ज़्यादा खाइए, फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, स्प्राउट्स ज़्यादा खाइए, होल ग्रेन्स को ज़्यादा खाइए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। अगर कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है तो उसे कहोगे पपायास खाइए, गुआवा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, वार्म्स वाटर लीजिए और हाई फाइबर्स के फ्रूट्स को लीजिए। तो इस चीज़ का हमें क्या करना पड़ता है, अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स इन द नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी के क्लासिफिकेशंस क्या है, देखो
जब हम बात करते हैं कि हमने 8 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, ये हमारे 8 प्रिंसिपल्स हो गए देखो, जिसमें है फूड एज द मेडिसिन्स, वाइटल्स कंसेप्ट, बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंडिविजुअलाइजेशन, नेचुरल स्टेट्स, एसिड एल्कलाइन बैलेंसिंग, कुकिंग कॉम्बिनेशन और सीजनल्स रीजनल्स फूड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स के बारे में देखो, अभी तक हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों बॉडी को, अगर मान लो कोई बॉडी है, नेचुरोपैथी में फूड्स को सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं किया गया है, बल्कि उनके हीलिंग एक्शन के बेसिस पे, मतलब थेरेपिक इफेक्ट के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया गया है। इसलिए हर फूड जो है वो अलग अलग रोल्स को अलग अलग तरीके से बॉडी को नरिश करता है। कोई टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहा है, कोई इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है और कोई टिश्यू को रिपेयर कर रहा है। तो फूड क्लासिफिकेशन से डॉक्टर को पेशेंट्स के डिजीज़ के हिसाब से सही डाइट चूज करना हो, उसमें भी क्या होती है, बेनिफिट्स मिलता है। तो सबसे पहला है नेचुरल्स या फिर वाइटल फूड्स। फूड जो है, नेचुरल फूड्स को हम लिविंग फूड्स भी कहते हैं। ये फूड्स नेचर्स में डायरेक्टली मिलते हैं और इसमें वाइटल्स एनर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें विटामिन ज़्यादा हो, मिनरल्स ज़्यादा हो, एंजाइम ज़्यादा हो, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स रीच होते हैं। जिसमें फ्रेश फ्रूट्स है, रॉ वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, मूंग है, नट्स हैं, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं हमारा नेचुरल्स या फिर वाइटल्स फूड। फिर आता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स का मतलब जो बॉडी को इन्फेक्शंस से बचाए, न्यूट्रिशियंस डिफिशिएंसी से डिजीज़ को बचाने का काम करे। ये फूड्स में विटामिन है, मिनरल है, एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के पड़े हुए होते हैं। इसमें आता है ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, फेनुग्रीक्स, कैरेट्स, टोमेटो, सिट्रस, आंवला और स्प्राउट्स फूड होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्किन को हेल्दी रखेंगे और क्या करेंगे, हमारे आई साइट्स को अच्छा रखेंगे, घाव को भरेंगे और ब्लड प्यूरिफिकेशंस में बेनिफिट्स होते हैं। अगर इनकी डिफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्बी, नाइट ब्लाइंडनेस और एनीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा एलिमिनेटिव फूड्स। एलिमिनेटिव फूड्स बॉडी से टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये फूड जो होते हैं वो वाटर और फाइबर से रिच होते हैं, जिसमें आता है हमारा पपाया, वाटरमेलन्स, कुकुम्बर, लौकी, पाइनएप्पल्स, ग्रेप्स और लेमन्स वाटर। फिर आता है हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव फूड्स। कॉन्स्ट्रक्टिव फूड्स बॉडी के टिश्यू को बनाने और रिपेयर्स करने का काम करते हैं। ये प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और मिनरल से रिच होते हैं, जिसमें होल्स मीट है, ब्राउन राइस है, मिलेट्स है, पल्सेस हैं, सोयाबीन है, पनीर है, मिल्क है और नट्स सीड्स होते हैं, जो कि मसल्स बिल्डिंग, टिश्यू रिपेयरिंग्स, बोन्स ग्रोथ, रिकवरी आफ्टर द इलनेस और ग्रोथ इन चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। फिर एसिड प्रोड्यूसिंग फूड, जिसको हम रिस्ट्रिक्टेड फूड्स के भी नाम से जानते हैं। देखो नेचुरोपैथी के अनुसार फूड का एक्सेसिव इंटेक बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकता है और मेटाबॉलिक को भी इम्बैलेंसिंग क्रिएट्स करता है। इसमें है रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, रिफाइंड शुगर, वाइट्स फ्लोर, बेकरी प्रोडक्ट, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड, अल्कोहल, एक्सेस टी एंड कॉफ़ी जो है वो ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपर एसिडिटी, हार्ट डिजीज़ और फैटी लीवर्स के लिए कॉजिंग हो सकते हैं। तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका कंजप्शन जो है वो बहुत लिमिटेड रखना चाहिए। फिर आता है हमारा एल्कलाइन प्रोड्यूसिंग फूड, जिसको हमेशा हमें प्रिफर्ड करना चाहिए। तो ये नेचुरोपैथी
कि डाइट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स है। ये फूड को डिजीज़ प्रिवेंशन और हीलिंग को सबसे ज़्यादा रिकमेंड्स करता है, जिसमें है एप्पल, ऑरेंज, बनाना, लेमन्स, पपाया, कुकुम्बर, बीट रूट्स, कैरेट्स, पम्पकिन, रेडिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोकोनट्स, स्प्राइट्स, जो हमारे डाइजेशंस को इम्प्रूव कर रहा है, बॉडी को हाइड्रेट्स कर रहा है, इन्फ्लामेशंस को कम कर रहा है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशंस को इम्प्रूव कर रहा है और एनर्जी बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, डाइटेटिक्स को समझा है, उसके प्रिंसिपल्स को समझा है, उसके क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश की है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।